जब मोहन गाय से दूध लेने आया तो गाय ने उसे दुलती मार दी और दूध देने से इनकार कर दिया। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया और वो अकेला रह गया। अपने बेटे राजू के लिए मां का प्यार देने के उद्देश्य से उसने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी के आने से कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही उसकी दूसरी पत्नी ने राजू के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। समय बीता और दूसरी पत्नी से भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम मोहन रखा गया। गोपाल ने दोनों बेटों को समान रूप से पालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी हमेशा राजू को सगा बेटा न मानते हुए उसे कमतर समझती रही। फिर एक दिन गोपाल का असामयिक निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली मां पर आ गई। गोपाल के पास संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा खेत, एक घर, एक अमरूद का पेड़, एक गाय और कुछ घरेलू सामान था। सौतेली मां ने चालाकी से इस संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसका सगा बेटा मोहन हमेशा लाभ में रहे और राजू को परेशानियों का सामना करना पड़े। गाय का अगला हिस्सा राजू को और पिछला हिस्सा मोहन को दिया गया। अमरूद के पेड़ का निचला हिस्सा राजू को और ऊपरी हिस्सा मोहन को सौंपा गया। घर के कंबल और चारपाई का भी ऐसा ही बंटवारा किया गया, दिन में राजू को और रात में मोहन को। राजू को इस अन्यायपूर्ण बंटवारे से बहुत तकलीफ हुई। गाय को चारा राजू डालता, लेकिन दूध मोहन निकालता और पीता। अमरूद के पेड़ को पानी राजू देता, लेकिन फल मोहन खाता। दिन भर खेत में मेहनत करने के बावजूद रात को राजू को न चारपाई मिलती और न ही कंबल। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजरा। साधु प्यासा और थका हुआ लग रहा था। राजू ने तुरंत पानी लाकर उसे पिलाया और अपने हिस्से की बची हुई रोटी साधु को दे दी। साधु उसकी उदारता से प्रभावित हुआ और उसके चेहरे पर छुपे हुए दुख को पहचान लिया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? राजू का दर्द छलक पड़ा। उसने अपने ऊपर हो रहे अन्याय और सौतेली मां की चालाकी की पूरी कहानी साधु को बता दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे दुखों का समाधान होगा। मेरी बात मानो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। साधु ने राजू से कहा, आज दिन में कंबल को गीला कर दो, बाकी का हल मैं कल बताऊंगा। राजू ने साधु की बात मानकर दिन में कंबल को पानी में भिगो दिया। जब रात हुई तो मोहन ने कंबल उठाया और देखा कि वो पूरी तरह से भीगा हुआ है। उसे गुस्सा आ गया। वो तुरंत राजू के पास आया और चिल्लाकर बोला, तूने कंबल क्यों गीला कर दिया? राजू ने शांत स्वर में कहा, दिन में कंबल मेरा होता है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मोहन गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कंबल को सुखाने की कोशिश की, लेकिन ठंडी रात में उसे सोने में बहुत परेशानी हुई। ये घटना मोहन के मन में हल्की सी झुंझलाहट और बेचैनी छोड़ गई। अगले दिन साधु फिर खेत में आया। उसने राजू से पूछा, अब गाय के साथ कुछ करो। राजू ने साधु की सलाह मानी। उस दिन उसने गाय को चारा नहीं दिया और गौ माता से क्षमा मांगी। जब मोहन गाय से दूध लेने आया तो गाय ने उसे दुलती मार दी और दूध देने से इनकार कर दिया। मोहन परेशान होकर लौट गया। रात को राजू ने गाय को प्यार से चारा खिलाया और गाय ने उसे भरपूर दूध दिया। साधु ने तीसरे दिन राजू को अमरूद के पेड़ के निचले हिस्से को काटने का नाटक करने के लिए कहा। राजू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और निचले हिस्से को काटने लगा। ये देखकर उसकी मां और मोहन दोनों बाहर दौड़े। मां ने गुस्से में कहा, तू पेड़ क्यों काट रहा है? ये पेड़ तो सबका है। राजू ने जवाब दिया, निचला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मां चुप हो गई। उसे समझ में आ गया कि अगर राजू पेड़ के निचले हिस्से को काट देगा तो ऊपरी हिस्सा भी बेकार हो जाएगा। उसने राजू से माफी मांगी और कहा कि वो ऐसा अन्याय अब और नहीं करेगी। साधु ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब से संपत्ति का बंटवारा बराबर होगा। गाय का दूध, अमरूद के पेड़ के फल और खेत की फसल दोनों बेटों में समान रूप से बांटी जाएगी। दोनों को मेहनत भी बराबर करनी होगी। ये सुनकर मोहन और उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं था। वे समझ गए थे कि अन्याय करने का कोई फायदा नहीं होगा। राजू को न्याय मिल गया। उसने साधु का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, न्याय का मार्ग अपनाने से ही जीवन सुखमय बनता है। अब हमेशा सच और मेहनत का रास्ता अपनाना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो।